मंगल पर सबसे पहले कौन सा पौधा उगाया जाएगा और क्यों? मंगल ग्रह पर मानव अभियान के लिए यात्रियों के भोजन की व्यवस्था एक बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। इसके लिए वैज्ञानिक ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि मंगल ग्रह की मिट्टी पर ही खेती की जा सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पाया कि सबसे पहले अल्फाल्फा पौधे की खेती करना फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे वहां खेती के मिट्टी को पोषक तत्व भी मिलेंगे, जिससे वहां खाद्य फसलें आसानी से उगाई जा सकेंगी। दुनिया की कई एजेंसी मंगल पर अपना मानवीय अभियान भेजने की तैयारियां कर रही हैं। इसके लिए कई तरह के समस्याओं का सामना करना होगा, जिनके लिए कई तरह के शोध भी चल रहे हैं। इनमें से एक मंगल पर खेती को विकसित करना है। यह इसलिए जरूरी है कि मंगल पर आने जाने में ही महीनों का समय लगेगा और ऐसे में इतने लंबे समय के लिए भोजन पृथ्वी पर ले जाना संभव नहीं होगा। नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ऐसा पौधा खोज निकाला है जिसे उनके मुताबिक मंगल ग्रह पर सबसे पहले उगाना चाहिए। मंगल पर बड़ी समस्या है पौधे उगाना। नासा इस दिशा में गंभीरता से प्रयोग कर रहा है, लेकिन मंगल ग्रह पर पौधे उगाना आसान काम नहीं होगा। वहाँ की धूल और मिट्टी में ना तो जैविक पदार्थ है और ना ही मददगार सूक्ष्मजीव हैं। इसके अलावा वहाँ की मिट्टी में नमक और खनिज की भरमार है, जिससे अधिकांश पौधों का वहाँ पनपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्फाल्फा पौधे में समाधान। PLOS 1 में प्रकाशित नए अध्ययन में इसका समाधान अल्फाल्फा पौधों में खोज निकाला है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह भोजन प्रदान करने वाली फसल मंगल ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखी की कठोर मिट्टी में भी पनप सकेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद इसका उपयोग बाद में शलजम, मूली और सलाद पत्ते को उगाने के लिए खाद के तौर पर भी किया जा सकता है। जरूरी है समस्या का हल। शोधकर्ताओं ने अपने शोधपत्र में लिखा कि मंगल की मिट्टी में पोषण की मात्रा कम है और इसके साथ ही उच्च लवणता वाला पानी उसमें सीधे खाद्य फसलों के पनपने के लिहाज से उसे अयोग्य बना देगा। इसलिए यह जरूरी है कि लंबे अभियानों के लिए वहां इस तरह से काम किया जाए कि मंगल की मिट्टी में पहले पोषण बढ़े और वहां के पानी में लवणता की कमी आ सके। इससे पहले के शोध दर्शाते हैं कि मंगल की मिट्टी में अतिरिक्त पोषक तत्वों को जोड़े बिना वहां पौधों का पनपना एक वास्तव में एक संघर्ष की स्थिति बना देगा। इसलिए अल्फाल्फा एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अलग अलग बीजों पर परीक्षण करने से पहले मंगल की मिट्टी की ही तरह की मिट्टी हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए शोधकर्ताओं ने सबसे सटीक तौर पर नजदीकी मिट्टी पर प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जिस तरह से पृथ्वी पर अल्फाल्फा विकसित होती है, उसी तरह से बिना उर्वरक के ही मंगल पर भी उसके पौधे उग सकते हैं। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने मंगल की मिट्टी में उर्वरक डालकर भी अल्फाल्फा को उगा कर देखा था। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि मंगल की सिम्युलेटेड मिट्टी में वे शलजम, मूली और लेटुस पौधे भी पनप सकते हैं और उन्हें ज्यादा पानी और ज्यादा देखरेख की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन इन सब के साथ एक समस्या यह है कि उन्हें पनपने के लिए साफ पानी की जरूरत होगी। पर शोधकर्ताओं को लगता है कि मंगल पर उपलब्ध नमकीन पानी को एक प्रकार के समुद्री बैक्टीरिया से उपचार कर ज्वालामुखी चट्टानों से छानकर फसलों के लिए साफ पानी तैयार किया जा सकता है। यह पहली बार है कि किसी बायोफर्टिलाइजर और एक सूक्ष्मजीव का बेसॉल्ट मिट्टी के लिए और नमकीन पानी के सिम्युलेंट्स के साथ प्रभावी उपचार बताया जा रहा है, जो फसलों के पनपने के लिए उपयोगी हो सकता है। मंगल पर मिट्टी कैसी मिलेगी, यह एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंगल की मिट्टी की सटीक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सिम्युलेटेड मिट्टी में जहरीले परकोलेटेड नमक जैसे कुछ पदार्थ भी नहीं थे, जिन्हें मंगल पर साफ करने की जरूरत भी पड़ सकती है। इसके बाद भी यह शोध कई उम्मीदें जगाने वाला माना जा रहा है। अल्फाल्फा का उत्पादन मंगल यात्रा के लिए कई सारी समस्याओं को एक साथ कम कर सकता है। ओनली फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें एंड डोंट मिस एनी वीडियो अपडेट।